गद्दारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश के साथ गद्दारी करते हुए एक और व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, एक और शख्स को पकड़ लिया गया है और इस शख्स का जो नाम है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप सब जानते हैं पाकिस्तान के साथ हमारे देश के बीच चल रहे विवाद में हमारी जांच एजेंसियां लगातार उन लोगों को पकड़ने का काम कर रही हैं जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को हमारे देश की खुफिया जानकारी शेयर कर रहे हैं। हरियाणा से 5-6 लोगों को पकड़ा गया, उसके बाद देश के कई अलग अलग राज्यों से भी कई लोगों को पकड़ा गया है। लेकिन इसी बीच गुजरात से एक और शख्स को देश के साथ गद्दारी करने के मामले में पकड़ा गया है और यह शख्स जो है पाकिस्तान को हमारे देश और बीएसएफ यानी भारतीय सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी शेयर कर रहा था, पाकिस्तान को यह जानकारियां दे रहा था और गुजरात एटीएस ने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। आगे इसका नाम भी हम आपको बताएंगे, नाम जरूर आप सुनिए, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के पवित्र नगरी वाराणसी से सामने आ रही है, जहां पर एक शख्स ने बकरी के साथ गलत काम किया है। इसका भी नाम हम आपको बताएंगे और यह भी नाम आप सुनिए। बड़े संस्कार की बात होती है ना, अब देखिए संस्कार किधर है, आगे मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तीसरी बड़ी खबर, बीजेपी के एक और नेता का विवादित बयान सामने आया है। देश की महिलाओं के ऊपर बीजेपी के नेता ने अभद्र टिप्पणी की है। किस तरीके से, आगे इनके बयान को भी सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करिए। चैनल पर अगर आपने है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर यह तस्वीर आप देखिए, यह खबर आप देखिए। यह गुजरात का व्यक्ति है और इसका नाम है सहदेव सिंह गोहिल। गुजरात से इसको पकड़ा गया है और यह जो गद्दार है इसने पाकिस्तान को बीएसएफ भारतीय नौसेना से जुड़ी जानकारी साझा की और उसी के आरोप में इसको पकड़ा गया है। एक बार नाम फिर से सुन लीजिए, सहदेव सिंह गोहिल नाम का यह व्यक्ति पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि गुजरात एटीएस ने बड़ी चालाकी के साथ इस शख्स को गिरफ्तार किया है। यह शख्स भारत में बैठ करके पाकिस्तान के तमाम जासूसों के कांटेक्ट में था और उनको हमारे देश की सेना की तमाम खुफिया जानकारी प्रोवाइड कर रहा था। अब आप बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि देश के साथ वफादारी ना करने वाले लोगों का नाता एक ही मजहब से होता है, उनको यहां पर अपने अंदर झांक कर जरूर देखना चाहिए कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं बोलते। इसलिए कहते हैं कि देश के साथ ये जो इस तरीके की हरकत करने वाले लोग हैं ना, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये धर्म से ताल्लुक ही नहीं रखते हैं। इनका मेन इंटेंशन, मेन इनका जो मतलब जो है फोकस होता है वो अपने हित के लिए होता है, यानी सेल्फ बेनिफिट के लिए होता है। इनका देश से और किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। तो प्लीज, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी भी सोच ऐसी है कि देश के साथ इस तरीके की हरकत करने वाले शख्स लोग एक ही समुदाय से हैं, तो ये आपकी सोच गलत है, इसको बदल लीजिए। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के पवित्र नगरी वाराणसी से। वाराणसी के अंदर एक बकरी के साथ गलत काम करने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स का जो नाम सामने आया है दोस्तों, वो चौंकाने वाला है। बकरी के साथ गलत काम करने वाला शख्स, इसका नाम संतोष बताया जा रहा है। संतोष ने इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र में यह घटना सामने आई है, जो इंसानियत को शर्मसार करती हुई घटना है। बेनीपुर गांव में रहने वाले 35 साल के संतोष प्रजापति ने नशे की हालत में अपने ही घर की बकरी के साथ अमानवीय कृत्य किए, यानी गलत काम किया, जिसने पूरे गांव को अब हिलाकर रख दिया है। इस घृणित घटना में बकरी खत्म हो चुकी है और यह मामला तब सामने आया जब संतोष की पत्नी घर वापस आई और उसने इस भयावह दृश्य को देखकर वो स्तब्ध रह गई। यह घटना न केवल स्थानीय समुदाय के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए गंभीर सवाल खड़ा करने वाली है। अब आप बताइए, अगर संतोष प्रजापति की पत्नी को इस बात की जानकारी ना मिल पाती कि उसी के पति ने इस तरीके की हरकत की है, तो शायद यह मामला हाइड हो जाता, इसका आरोप किसी दूसरे के ऊपर भी लग सकता था। लेकिन गनीमत कि संतोष की पत्नी
ने इस कृत्य को देखा और उसने बाकायदा पुलिस में जाकर के अपने पति के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई और उन पर कार्रवाई की मांग की है। बेनीपुर गांव जो अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता है, अब इस चौंकाने वाली घटना की वजह से काफी चर्चा में आ चुका है। संतोष प्रजापति जो है ये पेशे से एक सामान्य मजदूर है। इसने नशे में धूत होकर के घर में पाली बकरी के साथ दुराचार किया और उनकी पत्नी जो उस समय घर पर नहीं थी, वापस लौटने पर इस क्रूरता को देखकर वो परेशान हो गई और उसने पुलिस में जाकर के कंप्लेन करवाई। पुलिस की लापरवाही भी यहां पर देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस को जिस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिससे स्थानीय लोगों में, जो गांव के लोग हैं, उनको अंदर गुस्सा आया और उसके बाद जाकर के उन्होंने थाने पर इसकी शिकायत की, पुलिस स्टेशन पर जाकर के हंगामा भी किया। उसके बाद पुलिस प्रेशर में आकर के संतोष के खिलाफ कार्रवाई करती है। अब आप बताइए, संतोष है नाम, क्या कहेंगे इस पर आप? भक्तों को जरा टैग करिए ये वीडियो ताकि उनको पता चले कि देखिए उनके ये भाई क्या कर रहे थे। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की जो कि सामने आ रही है। देश की महिला और पहलगाम हमले में जो हमारे देश के तमाम नागरिक खत्म हुए, उसमें कई जो है जेंट्स लोग थे जो खत्म हुए, उनकी महिलाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का विवादित बयान सामने आया है। बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा, इन्होंने एक विवादित बयान दिया। क्या कहा आप स्क्रीन पर देखिए। आतंकी हमले में सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरंगनाओं जैसा जोश और भाव नहीं था। हमले के दौरान महिलाएं अगर हाथ जोड़ने की बजाय मुकाबला करती तो कम लोग मरते। अब ये जो बीजेपी के नेता है रामचंद्र जांगड़ा, ये सीधे सीधे उन महिलाओं के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं जो पहलगाम हमले के वक्त वहां पर मौजूद थी। वो कह रहे हैं कि वीरंगनाओं जैसा जोश, यानी बहादुर महिलाओं जैसा जोश उन महिलाओं में नहीं था। अब उस वक्त अगर ये बीजेपी का नेता होता तो इसके ऊपर क्या गुजरता, शायद इसको खुद अंदाजा नहीं है। क्योंकि एक महिला जो कमजोर होती है, जल्दी डर जाती है, और ऐसे में जब उसी के सामने लोगों को खत्म किया जा रहा हो शूट आउट करके, तो उस वक्त जाहिर सी बात है कोई भी डर जाएगा। अरे वहां पर महिलाओं की तो बात छोड़ दीजिए, जो मर्द लोग थे वो भी डर डर के भाग गए। तो महिलाओं की क्या मिसाल है, मजाल है वहां पर रुकने की। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं, उन महिलाओं पर सवाल खड़े कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनमें वीरंगनाओं वाला यानी बहादुर महिलाओं वाला जोश और भाव ही नहीं था, यानी पूरी गलती महिलाओं के ऊपर थोप रहे हैं। ये है इनकी सच्चाई। इन्हीं को हम तो सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि बॉर्डर पर भेजा जाए, इनको 1-2 महीने के लिए भेज दिया जाए एलओसी पर, उसके बाद देख लेंगे कि इनमें कितना दम है। ये महिलाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं ना, इन पर फिर कितने सवाल खड़े होते हैं ये देख, मतलब जो है पूरा देश देखेगा। खैर, इनके बयान से आप कितना सहमत है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।